गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं आपको लेसन 7 पढ़ा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तरतु जारासी, क्या तुम तैरना जानते हो। तरतु तैरना। एकदा नौकाम रूढ़ जल विहरते केचन विद्या। एकदा नौकाम आरूढ़े जल विहरते केचन विद्वांस। एक बार नौकाम रूढ़ नौका पर नाव में सवार होकर जल वरहिते केचन विद्वांस। नौकामा रूढ़ नाव पर चढ़कर जल विहार करने के लिए एक बार कुछ विद्वान नौका पर चढ़कर जल विहार करने के लिए एक बार नौका पर सवार होकर जल विहार करने के लिए कुछ विद्वान चढ़े। नौका विहारम कर्तुं तेषां प्रथमो अवसर आसीत्। नौका विहार करने का उनका पहला अवसर था। प्रथम अवसर था। नौका विहार करने का उनका पहला अवसर था। बाल सूर्यस्य रश्मीनां जलक्रीडां तृगणां नर्तनं जलस्यापारां राशिं अरित्र मध्यमे नौकाया अग्रसारम् इत्यादि दृश्यं दृष्ट्वा ते नाविकम् अपृच्छन्। बालसूर्य की किरणों से रश्मि नाम किरणों से बाल सूर्य की रश्मि नाम किरणों से जल क्रीड़ा करते हुए तरंगाणां नर्तनम जलस्यापारा प्रश्न की तरंगाणां नर्तनम तरंगों का नाचना यानी हिलना। जब पानी में उछाल आता है तो तरंगे होती है। जल बहता हुआ जब ऊपर उठता है तो तरंगे होती हैं। जल क्रीड़ा करते हुए जल में उछाल आते हुए जलस्यापारां राशिम जल का भरा भंडार यानी अधिक तरंगों का नाचना यानी हिलना। जलस्यापारां जल का भरा भंडार यानी अधिक जल। अरत्री माध्यमेन पतवार के माध्यम से जलस्य जलपाणाम जल क्रीड़ा तरंगानाम जल में से खेलती हुई तरंगे हिलना। नर्तनम जलस्य पारणाम जल से परिपूर्ण घड़ा। राशिम अत्रिम मध्यमे नौकायाम अरित्र माध्यम पतवार के माध्यम से अरित्र माध्य में पतवार के माध्यम से नौकाया अग्रसारम नाव को आगे बढ़ाना इत्यादि दृश्य दृष्ट्वा इस प्रकार के दृश्य को देखकर ते नाविकम अपृच्छन् वे नाविक से बोले। एक बार नाव पर चढ़ करके जल विहार के लिए कुछ विद्वान चले। नौका विहार करते हुए उनका नौका विहार करने का
यह उनका पहला अवसर था। बाल सूर्य की रश्मि किरणों से जल का कड़ा करना यानी हिलना तरंग जाना है। पूर्ण भरा हुआ जल और पतवार के द्वारा पानी को एक तरफ पड़ना और नाव का आगे बढ़ना, इस प्रकार के दृश्य को देखकर नाविक से पूछा, किम त्वं पठनं लेखं जानासि? क्या तुम पढ़ना जानते हो? नाविके प्रत्युत्तर, नाविक बोला, महादय न तु पठनं न लेखनं च जानाम्यहम्। ना मैं पढ़ना जानता हूँ और ना ही लिखना जानता हूँ। अहं तो केवलं नौका संचालन प्रवीणो अस्मि। मैं तो केवल नाव चलाने में ही कुशल हूँ। ऐसा मम जीविका, यह मेरी जीविका है। तथापि एक ने पूछा, किम भवतां गणितं पठितं? क्या आप गणित जानते हो? नाविको उवाच, नाविक बोला, न पठितुं, नहीं पढ़ा। किम गणितं पठितुं विद्यालयं न गतवान्। मैं गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गया। नूनं भवतः जलचक्रस्य चतुर्थांशे व्यर्थता करोत्तम। क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? नाविक ने उत्तर दिया, मैं पढ़ना जानता हूँ न लिखना। मैं तो केवल नाव चलाने में निपुण हूँ, यही मेरी आजीविका है। तभी एक ने पूछा, क्या तुमने गणित पढ़ा है? नाविक बोला, नहीं पढ़ा। क्या गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? अब तो तुम्हारा जीवन काल का 1/4 भाग व्यर्थ हो गया है। उन्होंने कहा, ततः भूगोलवेत्ता अवदत्। तब भूगोलवेत्ता, भूगोल का जानने वाला बोला, किम तुम भौगोलिक परिचय जानासि? क्या तुम भूगोल के बारे में जानते हो? नाविके लंदन नगरस्य कति जनसंख्या लंदन नगर की कितनी जनसंख्या है? नाविके तम अपि अवदत्। तब नाविक बोला, नूनं त्वया अर्धस्य जीवनं वृथ्यते। भूगोल न जाना। नाविक ने कहा, नाविक बोला, मैं नहीं जानता। भूगोल वेता अब्रुवत्। भूगोल को जानने वाला बोला, नूनं त्वया अर्धस्य जीवनं व्यर्थ्य। तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार गया। फिर भूगोल जानने वाले ने कहा, क्या तुम भौगोलिक परिचय भूगोल के विषय में जानते हो? लंदन नगर की कितनी जनसंख्या है? नाविक ने उससे कहा, नहीं जानता हूँ। भूगोल वेता बोला, अब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार है। तदुपरांत उसके बाद ऐतिहासिका वेता पृच्छत्। तब इतिहास के जानने वाला बोला, तदा तू ऐतिहासिक परिचय तू ज्ञानम। क्या तुम्हें इतिहास के बारे में पता है? पुनश्च आत्मग्लानि अनुभव से अवदत्। तब वह आत्मग्लानि, उसे जो है घृणा हुई। आत्मग्लानि का अनुभव करते हुए न पृच्छते, नहीं भेजा कि उसके बाद इतिहास के जानने वाले से पूछा, क्या तुम इतिहास के बारे में जानते हो? नाविक ने तब भी नहीं में उत्तर दिया। दोबारा आत्मग्लानि का अनुभव करते हुए बोला, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? वो विद्वान से, हे विद्वानों बताओ, नाहं मात्रं मित्रं
विद्यालय प्रेषति, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा। कतः पठ्यम, मैं कैसे पढ़ता। किंतु ऐतिहासिक वेता पुनः अपृच्छत्, लेकिन इतिहास वेता ने दोबारा पूछा। आंग्ल शासकौ भारते कति वर्ष पर्यंत शासन कृतम, कि अंग्रेजों ने भारत में कितने वर्ष तक राज्य किया। नाविक ने उत्तर दिया, अहम दापी न जानामि, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। स अवदत्, तुम्हें वो तो बताओ। तरी तव जीवन से त्रिभागा व्यर्था जाता, तो तब तक तुम्हारे जीवन का तीसरा हिस्सा भी व्यर्थ गया। अत्रांतरे नद्या जल विप्लाम समायत है। जल विप्लाम, बाढ़। कुछ समय बाद नदी में बाढ़ आ गई। लहरों के वेग से उसमें नाव में कंपन हुआ। अत्रांतर नद्या जल विप्लाम समायात, जल में उसके बाद नदी में बाढ़ आ गई। लहराना वेगेन तय कंपन, लहरों में कंपन आ गई। एव पश्यतो एव तेषां नौका जल पूरित, देखते देखते नाव पूरी भर गई। नाविक कहता विदेशु संभाषणे अपृच्छत्, नाविक ने विद्वानों से पूछा। भो विद्वासो, हे विद्वानों, किम बहुतु तोर्त जानन्ति, क्या तुम तैरना जानते हो। ते प्रथमे तु जल वेग दर्शनात् भीता पुनः चैवदत्, पहला जल के वेग को देखकर बोला, वयम तुर न जानामि, हम तैरना नहीं जानते। नाविक अवोचन, नाविक बोला, यदि तत्तु न जानाति पुनस्तु यस्माकं संपूर्ण जीवनं जातम, अगर तुम तैरना नहीं जानते, अगर तुम तैरना नहीं जानते तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन बेकार है। मैं तो नदी को तैरकर पार कर जाता हूँ। अहम तो नदी तैर्या पारम प्रियामी, मैं तो नदी तैर कर पार कर जाऊँगा। बहुत खलु जल मध्य विहरते, अब आप जल के मध्य में विहार करो, कि तुम जल के बीच में विहार करो। इसी यह कहकर स नाविक नद्याम अवतरत, यह कहकर नाविक नदी में उतर गया। थैंक यू वेरी मच। आप इस बात को पढ़िएगा और याद करते रहिएगा।